नमस्कार, मेरा नाम पीके पुरी है और मैं आपकी सोसाइटी में 2015 से रह रहा हूँ। मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। 2016 अप्रैल में जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे पास बहुत समय था, तो मैंने सोसाइटी में के ज्वलंत मुद्दे उस समय भी थे। बिल्डर कुछ कार्यों को प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं कर रहा था, तो मैंने कुछ और लोगों के साथ मिलकर सोसाइटी के ज्वलंत मुद्दों को ठीक करने के लिए बिल्डर से प्रोटेस्ट करना शुरू किया, बिल्डर से मिलना शुरू किया और अपनी समस्याओं को, सोसाइटी की समस्याओं को हाईलाइट करना शुरू किया। केप टाउन सोसाइटी को बहुत नज़दीक से देखा है, इसको फलते फूलते देखा है। जब मैं रिटायर हो गया तो मैंने इसके साथ साथ एक हेल्पिंग हैंड सोशल ग्रुप भी लोगों की सहायता के साथ बनाया, जिसमें हम काफ़ी काम करते थे। उससे और लोग हमारे साथ जुड़े और बिल्डर के ऊपर प्रेशर डालने के लिए इस तरह से हम जाने लगे। सबसे बड़ा मुद्दा पहली बरसात में जो मेरे सामने आया तो बेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता था, घुटने से ऊपर तक। वो बड़ी भयावह स्थिति थी, क्योंकि वो पहली बरसात मैंने 2016 में देखी। तो उसको लेके फिर हम गए बिल्डर के पास, उनके डायरेक्टर और उनका प्रोजेक्ट हेड को भी हमने बेसमेंट के पानी में घुटनों तक पानी में चलवाया और बताया कि ये अगर इस तरह है तो कैसे चलेगा। ये सब तो प्रेशर देते रहे, वो कुछ काम थोड़ा थोड़ा करते थे, थोड़ा टालते रहते थे, जो कि बिल्डर की नॉर्मली प्रवृत्ति होती है। धीरे धीरे लोग और मेरे साथ जुड़ते चले गए। फिर इस बीच बिल्डर ने एक और काम शुरू किया, जो कि बहुत ही आने वाले समय में, जिसका आज भी हम खामियाजा भुगत रहे हैं, ओपन पार्किंग बेचनी शुरू की। उसको वो ओपन पार्किंग में नंबर डालते थे। हमने बाजार से एक काले पेंट का डिब्बा खरीदा और वो नंबर डालते थे और हम नंबर के ऊपर काला पेंट करते थे। काफ़ी लोगों का सहयोग मिला हमें। उसके बाद बिल्डर अपनी चालाकियों से बाज नहीं आता था। उसने धीरे से 500 रुपये महीना क्लब चार्जेस लगा दिए रेजिडेंट पर, जबकि हमने फ्लैट खरीदते समय 1 लाख रुपया क्लब मेंबरशिप की फीस दी थी। उसके लिए हम बहुत लड़े और यहाँ से बहुत से निवासियों ने सहयोग दिया। हम बिल्डर के हेड ऑफिस में गए, प्रोटेस्ट किया और बिल्डर को मजबूरन उसी समय घोषणा करनी पड़ी कि मैं ये 500 रुपया रिवर्स करता हूँ। उसने रिवर्स नहीं किया। इस बीच इतने आंदोलन हुए। एक जो शुरुआती आंदोलन है वो था कैम अचानक बढ़ाया उन्होंने। तो ये मुझे याद है, करीब शायद जून 2016 की बात है, और हम लोगों ने गेट 1 से लेके पूरा प्रदर्शन करते हुए, बाहर से प्रतीक विस्टेरिया होते हुए, इनका जो गेट 2 तब नहीं होता था, वहाँ इनका दफ्तर होता था, वहाँ पे गए। इन्होंने वहाँ का गेट बंद कर लिया और गार्ड्स को लाठी चार्ज करने के लिए बोल दिया। हमने लाठी भी खाई, बहुत से लोगों ने देखा। और उसके बाद हमने इनके दफ्तर में प्रदर्शन किया, ताला लगा दिया और वहाँ पे इन्होंने उसके बाद कैंप कम करने की घोषणा भी करी। जैसे जैसे हम बिल्डर के साथ अपनी लड़ाई लड़ते थे तो बहुत से लोगों ने बगल की सोसाइटियों में भी जब बात करी, उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा और एओ को हैंडओवर मिलेगा और उसको फाइनेंशियल पावर मिलेगी तो आप बहुत से मुद्दे तभी सॉल्व हो सकते हैं। बिल्डर तो लालची है, ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आश्वासन देगा। उस समय कैंप, हमारे पास मल्टी पॉइंट कनेक्शन नहीं था, कैंप सबका जाता था, 100% कैंप कलेक्शन करते थे। वो अप्रॉक्सीमेटली उस समय हमने कैलकुलेट किया होगा तो 1.25 करोड़ का उसका कलेक्शन होता था, जो कि वो खर्चा कम करता था और बचाता जाता था। उसकी मानसिकता खर्चा करने की थी ही नहीं। यहाँ तक कि हम लोग टावर पेंटिंग के लिए भी बोलते थे तो सिर्फ ढांढस होता, अरे रुक जाइए, अभी तो 3 साल पहले पेंटिंग हुई है। धीरे धीरे फिर इलेक्शन की तरफ प्रेशर बनाना शुरू किया गया और 2019 में चुनाव हुए, एओ आई, लेकिन बिल्डर ने अपना पैंतरा फिर डाला, हैंडओवर देने से मना कर दिया। धीरे धीरे 2019, फिर 20, फिर उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में काफ़ी डिस्टर्बेंस रही। फिर कोर्ट में गए, एओ कोर्ट में गई और फिर उसके बाद इसने अपने आप को दिवालिया भी 2022 में घोषित कर दिया। ये स्थितियां बिगड़ती जा रही थी, लेकिन मैं तारीफ करूंगा आज की एओ टीम की कि इन्होंने काफ़ी संघर्ष करते हुए कोर्ट से हैंडओवर का ऑर्डर लिया और आप सभी निवासियों के सहयोग से
अक्टूबर 2024 में एओ को इन्हें हैंडओवर देना पड़ा। जब 2022 में बिल्डर दिवालिया हो गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय था सडनली, और इसमें बहुत सी प्रोजेक्ट की डिफिशिएंसीज थी। का इनक्लैड कोर्ट में तुरंत IA 4306 डाली गई और उसमें से 120 करोड़ रुपया जहां IRP ने हमारे को एक्नॉलेज भी कर दिया मिलेगा, 40 करोड़ का ECGRF ऑर्डर हमारे फेवर में आ गया है और आप इसको हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। बहुत सी लड़ाइयां लड़ने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। मेजर मैं बताता हूँ, रजिस्ट्री अप्रॉक्सीमेटली 2300 फ्लैट जो है वो अभी भी रजिस्ट्री उनकी होनी है, उसके लिए हमारी लड़ाई जारी है और हमारी ये सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंच चुके हैं। अगर आप सबका सहयोग बना रहा तो ये आदेश भी हम ले आएंगे और जो यहाँ पर बिल्डर जो अधूरे काम पूरे करने के लिए NBCC भी आपके पास जल्दी ही उसको भी ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर आपका सहयोग रहा, हम जीत के आए तो ये काम बहुत जल्दी करेंगे। जिस तरह से हमने पानी का काम करके दिखा दिया आपको कि पानी के कनेक्शंस 10 साल में बिल्डर नहीं लेके आ पाया, और इस चीज को बहुत गौर से सुनिएगा, ये आपके फायदे की बात है। 10 साल वर्सेस 10 महीने की कहानी है। 10 महीने हुआ जब हमें हैंडओवर मिलता है और जो आप अपना 200 रुपया हर महीने पानी का देते हैं वो 39 लाख रुपया हमने पहली बार एओ के नाम से चालान कटा और पहली बार इस सोसाइटी से 39 लाख रुपया जमा हुआ। और 150 mm की लाइन ऑलरेडी डल चुकी है, 300 mm की लाइन पे काम जारी है। हैप्पी दिवाली में ये सबसे बड़ा बोनस आपको ये मिलेगा कि आपका TDS बहुत नीचे आ जाएगा, मे बी 1000 और बिलो 1000। दिखाना चाहता हूँ, ये पत्र है, जब भी आप मुझसे देखना चाहेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमेशा वहाँ नोएडा अथॉरिटी से आते रहते हैं, जो भी हम उसमें चिट्ठियाँ डालते हैं उसका जवाब आता है। मैं एक चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग कहते हैं, क्योंकि मैंने तो इस सोसाइटी को ऊपर आते हुए जब मैं आया तो 300 फैमिली रहती थी, आज 4000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। बेसमेंट लीकेज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, लेकिन उस पर हमने काम किया है। हमारे पास, मैं बार बार फिर बोलता हूँ, हम बिल्डर से लड़ते थे लेकिन वो पैसा नहीं खर्च करता था, हमारे पास फाइनेंशियल पावर नहीं थी। अब हमारे पास पैसा आता है और हम आगे भी जो और पैसा है, ये काम आपके मेंटेनेंस के पैसे से नहीं होगा। ये धीरे धीरे हमने करीब 550-600 मेजर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है बेसमेंट में जहां से लीकेज है, और इस पर कार्रवाई जारी है। पिडिलाइट कंपनी और 2 बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें आके देखा भी है और होपफुली इसमें काम जल्दी शुरू होगा। और आने वाले समय में हमें आपका सहयोग चाहिए और ईमानदारी से काम करने वालों के बारे में सोचिए। वोट देने से पहले एक बार सिंसियरली सोचिएगा कि किसने यहाँ पर 2015 से लड़ाई शुरू की, आज भी लड़ रहा है और मैं लड़ता ही रहूंगा अगर ये काम पूरे नहीं हुए। आप सबसे मेरा एक प्रश्न है, मुझे जवाब दीजिए, क्या आप नहीं चाहते आने वाले समय में जो सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर की NRO के फैसले की डेट लगी है, यानी कि रजिस्ट्री कराने की, तो क्या आप नहीं चाहते कि ये फैसला जल्द हो और हमारी लड़ाई, इतने समय से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें एक मौका और दीजिए, ये फैसला भी हम आपके हक में लेकर आएंगे। और उसके बाद बहुत से लोगों के पास जब मैं मिलता हूँ तो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा वाजिब क्वेश्चन है और पूछना भी चाहिए। वाटर के अलावा पानी का तो मैंने बता दिया, टावर पेंटिंग, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टावर पेंटिंग में भी हमने शुरुआत करी है, लेकिन बहुत से हमारे मित्र कंफ्यूज करते हैं लोगों को। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 10 साल यहाँ पे बिल्डर ने राज किया, उसमें सिर्फ उसने 10 टावर पेंट कराए और पिछले 10 महीने में जो हैंडओवर मिला उसमें 8 टावर पेंट हुए। एक साथ सारे टावर पेंट नहीं हो सकते हैं, इस बात को हाँ हो सकता है, किसी को लगता है कि सामने वाला हो गया, मेरा नहीं हुआ, बगल वाला हो गया, ये होगा। हो सकता है कि CG2 हो गया तो CG3 वाले कहेंगे मेरा नहीं हुआ, अगर CG3 का हो जाता तो CG2। लेकिन वी आर ट्राइंग एंड वी एश्योर यू दैट ऑल टावर विल बी पेंटेड इन अ वेरी गुड वे, और हमने इसको अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है। और इस हमारे मैनिफेस्टो को भी आप पढ़ेंगे तो उसमें हमने इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि टावर पेंटिंग कराई जाएगी।
लेकिन इस चीज को मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि बहुत से जितने भी कार्य करने हैं ये सिर्फ मेंटेनेंस शुल्क से नहीं होते हैं और ना हो पाएंगे। कोई भी आप एक कागज कलम लेकर बैठ जाइए, एक टावर पेंट कराना नीचे का करोड़ों रुपए का खर्चा है। तो जो हमने इंक्लार्क में अपना केस डाला हुआ है वो पैसा भी अगर हमारे पास आएगा तो आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे इस सोसाइटी के, और वी विल बी एबल टू मेक दिस सोसाइटी इज अ लवली सोसाइटी। थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10 महीने हुए हैं, अगले 1 साल में यू विल सी द लॉट ऑफ चेंज। थैंक यू वेरी मच।